बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन हब पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। किसी भी तालिब इल्म की तालीमी कारकर्दगी में चार अनासिर बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, यानी उसके वालिदैन, उसके असातिज़ा, उसका पीयर ग्रुप या उसका जो एक माहौल होता है, और वो खुद। अगर ये चारों चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से पॉजिटिव इनपुट देती हैं तो उस बच्चे का रिजल्ट ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर इन चारों में से कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है इनपुट में, तो उस बच्चे का रिजल्ट मुतासिर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आता है तो उस रिपोर्ट कार्ड में बेसिकली रिफ्लेक्शन हो रही होती है इन चारों इनपुट्स की। तो बेसिकली ये चारों चीजें, यानी बच्चे के असातिज़ा, बच्चे के वालिदैन, बच्चे का पीयर ग्रुप और वो बच्चा खुद, ये बड़े अहम है किसी भी बच्चे के रिजल्ट्स को डेवलप करने के लिए। आज हम बात करेंगे वालिदैन के हवाले से कि एक बच्चे की तालीमी कारकर्दगी में उसके वालिदैन का क्या रोल होता है। वालिदैन बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बच्चे की एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन बदकिस्मती से हम जिस मुआशरे का हिस्सा हैं, यहाँ पे वालिदैन बर्डनाइज होते हैं, बहुत से चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को प्रॉपर अटेंशन नहीं दे सकते, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी हैं या जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे करनी है उनको उनका ख्याल नहीं रहता। यानी आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा, हमारी ऑब्जर्वेशन में ये बात बहुत ज़्यादा आती है कि अक्सर वालिदैन ये बात कहते हैं कि देखिए जी, हम एक बच्चे को अच्छे स्कूल भेज रहे हैं, अच्छी एकेडमी में भेज रहे हैं, उसको अच्छी पॉकेट मनी दे रहे हैं, उसको पहनने के लिए अच्छा लिबास दे रहे हैं, लेकिन वो बच्चा हमें रिज़ल्ट नहीं दे रहा। वो बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है वहाँ से पोजीशन नहीं लेता। वो बच्चे को जितना हम चाहते हैं कि जितना अच्छा रिज़ल्ट लेकर आए घर, वो उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं लेकर आता। तो वो इस वजह से भी मायूसी का शिकार नज़र आते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि वालिदैन ने अपनी मर्ज़ी के स्कूल में एक बच्चे को दाखिल करवा दिया, उसके बाद उसको उसके सब्जेक्ट्स भी इम्पोज करवा दिए, और जिस जिस तरह वो चाहते थे बचपन से उन्होंने उसी तरह उस बच्चे को एक फील्ड में धिक्का लगा दिया, एक फील्ड में भेज दिया। लेकिन यहाँ से वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हरगिज़ ख़त्म नहीं हुई। यानी एक बच्चे की फ़ीस पे कर देना, या एक बच्चे को पॉकेट मनी दे देना, या उसको अच्छी एकेडमी में रखवा देना, या उसका एक अच्छा ट्यूटर लगवा देना, यहाँ पे वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म नहीं होती। बल्कि वालिदैन का जो रोल है वो ऐसा है कि उन्होंने बच्चे को थ्रू आउट द टाइम पीरियड जिसमें भी वो अपने एजुकेशन के प्रोसेस में है, उसको स्टेप बाय स्टेप उंगली पकड़ के उसको साथ लेकर चलना है। यानी एक एग्जांपल देखते हैं, अगर आपका कोई कारोबार है और आपने उसकी टोटली मैनेजमेंट करनी है, तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप उस कारोबार को वक्त नहीं देंगे, टाइम नहीं देंगे, तो क्या उस कारोबार का कोई मुस्तकबिल होगा? तो इसका जवाब है कि हरगिज़ नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आपका बच्चा आपके साथ मौजूद है लेकिन आप उसको वक्त नहीं दे रहे, आप उसको प्रॉपर तरीके से उसको टाइम नहीं दे रहे, तो उसका मुस्तकबिल जो है आप बिल्कुल उसमें कहीं ना कहीं कमी छोड़ रहे हैं, जो कि मुस्तकबिल में एक क्वेश्चन मार्क होगी आपके लिए। मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, ये तकरीबन 5-6 चीज़ें हैं। अगर आप इनको अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हैं और इस पे काम करना शुरू कर देते हैं, या कम से कम इसको जहन में रखते हुए ही जो है अपनी रूटीन बना लेते हैं, तो आपके बच्चे की जो तालीमी कारकर्दगी है उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। वो 5 या 6 चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि इम्पेशेंस नहीं होना। यानी जो जल्दबाजी का माहौल है इसको अपने घर से निकाल देना है। जब हम इम्पेशेंस होंगे, जब हम जल्दबाज होंगे, सब्र तहम्मुल से काम नहीं लेंगे, तो पूरे घर का एक माहौल ख़राब हो जाएगा। यानी अगर हम एक बच्चे को ये कहते हैं कि भाई हम उसको कोई भी चीज़ इम्पोज करते हैं और हम उससे डिमांड करते हैं कि फ़ौरन से उसका जो रिज़ल्ट है वो बेहतर हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो वक्ती तौर पे तो हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकता।
और अगर हम इम्पेशेंस के साथ अपने घर के माहौल को सेट कर देते हैं तो पूरे घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें चिड़चिड़ाहट आ जाएगी बच्चों में भी, और हमारे अपनी जो कैरेक्टर है उसमें भी जो है वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, और ये सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएट हो जाएंगी बच्चे की तालीमी कारकर्दगी के हवाले से। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये करनी है कि सब्र व तहम्मुल के साथ अपने बच्चे के साथ आपने इन टच रहना है, उसकी जो कारकर्दगी है उसको देखना है, उससे ये आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपके बच्चे के अंदर तब्दीलियां रोनुमा होना शुरू हो जाएंगी। एक तो उसकी हैबिट्स बेहतर डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, घर का माहौल बेहतर हो जाएगा, बात करने के लिए स्पेस पैदा हो जाएगी, और दूसरा ये सारी चीज़ें एसोसिएट करेंगी बच्चे के तालीमी जो है वो बेहतरी के हवाले। दूसरे नंबर पे जो बात आपने जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि अपने बच्चों के साथ आपने उनकी पढ़ाई को डिस्कस करना है। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि हफ्ते गुजर जाते हैं बहुत सारे, लेकिन उनकी अपने बच्चों के साथ जो है पढ़ाई के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई होती। जितना ज़्यादा गैप आ जाएगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इकट्ठी होती जाएंगी। तो इसके लिए आप लोग एक काम ये करें कि जब आप घर आएँ या जब आपके बच्चे घर आएँ और आप घर में मौजूद हैं तो आप अपने बच्चों के साथ उनकी पूरे दिन की जो रूटीन है, ख़ास तौर पे स्टडी रूटीन, उनके स्कूल का टाइम, उनकी एकेडमी का टाइम या ट्यूटर का टाइम, उसको डिस्कस किया करें। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि आज आप स्कूल गए हैं, स्कूल में कितनी क्लासेज हुई हैं, कितने टीचर्स आए हैं, कौन सी क्लास नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। जब आप डेली बेसिस पे बच्चे के साथ उसकी जो स्टडी रूटीन को डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका रिज़ल्ट ये आएगा कि बच्चा आपके साथ उस स्टडी में आने वाली प्रॉब्लम्स को शेयर करना शुरू कर देगा। जब वो प्रॉब्लम्स को शेयर करेगा तभी उसके मुमकिन जो सॉल्यूशंस हैं वो हमें जो है निकालने का मौका मिलेगा। लेकिन जब आप बच्चे से बात नहीं करेंगे उसकी स्टडीज़ के ऊपर तो गैप आता जाएगा। जब गैप आता जाएगा तो वो बच्चा भी आपके साथ डिस्कस नहीं करेगा, आपको भी उन प्रॉब्लम्स का पता नहीं होगा, वो प्रॉब्लम्स को खुद ही कहीं ना कहीं फेस कर रहा होगा और उसके अपने तौर पे सॉल्यूशन भी निकाल रहा होगा जो मुमकिन तौर पे गलत भी हो सकते हैं, जिससे उसकी जो तालीमी कारकर्दगी है वो मुतासिर होगी। तो आपने जो काम करना है वो ये करना है कि बच्चे के साथ कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना है और उसके साथ बड़े लाइटर नोट पे उसकी स्टडी के जो रूटीन्स हैं उनको डिस्कस किया करना है। इससे क्या होगा कि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ अपनी स्टडी की प्रॉब्लम्स को शेयर करेगा और आप उसको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते जाएंगे उनके टीचर से बात। तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है वो ये है कि आपने बच्चे के सारे रूटीन में टाइम टेबल लाजमी होना चाहिए। यानी बच्चे को आपने खुद एक टाइम टेबल देना है जिसमें आपने उसको बताना है कि आपने इस वक्त ये काम करना है, और उस टाइम टेबल के अंदर जो स्टडी का टाइम टेबल है वो बड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। यानी कि बाकी चीज़ें जो हैं वो तो टाइम टेबल से आउट हो सकती हैं, लेकिन जो स्टडी है या जो स्टडी आवर्स हैं वो टाइम टेबल से आउट नहीं हो सकते और ना ही मिस मैनेज हो सकते हैं। तो आपने बड़ा बेहतरीन सा टाइम टेबल बच्चों को देना है। और दूसरी बात, जब टाइम टेबल के अंदर जो स्टडीज़ आ रहे हैं, जिस दौरानिए में बच्चे ने पढ़ाई करनी है, उस दौरानिए में घर का जो माहौल है वो बड़ा पुरसकून होना चाहिए, या कम से कम उस जगह का माहौल जहाँ पे बच्चे ने बैठ के पढ़ाई करनी है वो माहौल बड़ा बेहतरीन होना चाहिए। मतलब वहाँ पे किसी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए, म्यूज़िक या टीवी नहीं होना चाहिए, और जो छोटे बच्चे हैं इनका शोर नहीं होना चाहिए, और ना ही बच्चे को आपने वहाँ से बार बार उठाना है या डिस्टर्ब करना है। जब आप एक पीसफुल एनवायरनमेंट देंगे बच्चे को, बच्चा एक जगह पे अलग बैठ के पुरसकून एनवायरनमेंट में काम करेगा, तो एक तो वो रिलैक्स रह के काम करेगा, पढ़ाई उसको बोझ नहीं लगेगी, और इससे फ़ायदा ये होगा कि उसकी जो तालीमी कारकर्दगी है वो इंशाल्लाह ताला बेहतर होती चली जाएगी। चौथे नंबर पे जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि आपने बच्चे के असातिज़ा के साथ अपना राब्ता लाजमी रखना है। हम अगर एज आ एजुकेशनिस्ट बात करते हैं तो जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग अरेंज की जाती है तो मेरा ख्याल है हर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कोई 60% या 50% पेरेंट्स हैं जो हमें मिलने आते हैं। यानी 40 to 50% लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करते कि वो अपने रूटीन में से टाइम निकाल के अपने बच्चे के असातिज़ा से मिले जाके।
तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने डे 1 से, यानी जब भी फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, जब भी बच्चे के स्कूल से, कॉलेज से, एकेडमी से, कहीं से भी कॉल आती है पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए, तो आप उसको ज़रूर अटेंड करें। जब आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाएंगे तो उस पर होगा क्या, जो बच्चे के अंदर पॉजिटिव चीज़ें हैं वो भी सामने आएंगी, जो बच्चे के अंदर खामियां हैं वो भी सामने आएंगी। तो इससे हम ये करेंगे कि जो बच्चे की जो पॉजिटिविटीज़ हैं उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, और जो कोई थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हाईलाइट करके उनके सॉल्यूशंस देखे जाएंगे। लेकिन आपने ये काम करना है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग जब भी आपके बच्चे की हो, आपने उसके मुतल्लिका जो इंस्टीट्यूशन है उसमें लाजमी जाना है। इससे आपका और उस बच्चे के जो टीचर्स हैं उनका कम्युनिकेशन जो गैप है वो ख़त्म होगा और उससे बेहतरी आती जाएगी। वो आपके बच्चे के बारे में आपको आगाही देंगे, आप उनको कुछ बच्चे के बारे में जो इसके घर का माहौल और रूटीन है वो शेयर करेंगे। तो उससे एक मुमकिन तौर पे अगर बच्चे के उसमें रूटीन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका वहीं पे कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। लेकिन होता क्या है कि पहले 2, 3, 4 मंथ्स पेरेंट्स जो है वो स्कूल में या एकेडमी में या कॉलेज में बच्चे के नहीं जाते, तो कहते हैं अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, बाद में देखी जाएगी। तो क्या होता है, पहले महीने में कोई एक प्रॉब्लम आई, अगले महीने में दूसरी प्रॉब्लम, तीसरे महीने में तीसरी, 5वें महीने में 5वीं प्रॉब्लम। अब 5 प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो गई जबकि सोल्यूशन अभी तक किसी का भी मुमकिन नहीं हुआ। तो जब 5 महीने बाद पेरेंट्स उसके इदारे में जाएंगे तो वहाँ पे तो एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी कि इस बच्चे में ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। यही अगर आप सबसे पहले वाले महीने में जाके उसके टीचर से बात करते हैं तो वो प्रॉब्लम आएगी, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी साथ ही सॉल्व हो जाएगी। तो आपने जो ये काम करना है वो ये करना है कि आपने लाजमी तौर पे बच्चे के टीचर्स के साथ इन टच रहना है, और जो उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी उसको लाजमी तौर पे अटेंड करना है हमेशा। अब 5वां पॉइंट ये है कि आपने गौर करना है कि मेरे बच्चे की हॉबीज़ क्या हैं, यानी उसके शौक़ क्या हैं, वो किन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है, किन चीज़ों में दिलचस्पी ले रहा है। कोशिश करें कि बच्चे की जो हॉबीज़ हैं अगर तो बच्चे ने डिफ़ाइन कर ली हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये कैसे पता चलेगा, आप बच्चे को थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करते वक्त आप देखेंगे कभी उसकी किसी कॉपी पे, किसी बुक पे उसने कोई पेंटिंग बना रखी है। ये चीज़ इंडिकेट करेगी कि वो आपका बच्चा पेंटिंग करना चाहता है, उसको पेंटिंग का शौक़ है, क्योंकि उसको किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे पेंटिंग करो, वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। या आप देखते हैं आपने बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते हुए उठ के पानी पीने गया है, कहीं पे उसे नज़र आ गया मैच लगा हुआ है, वो वहाँ पे रुक के मैच देखना शुरू हो गया। इट मीन्स क्रिकेट में आपके बच्चे का इंटरेस्ट है। सो जो भी आपके बच्चे की हॉबी है उसको थोड़ा थोड़ा अप्रिशिएट करें अगर वो अच्छी हॉबी। अगर आप देख रहे हैं आपके बच्चे में कोई हॉबी नहीं है तो आप उसे खुद से कोई हॉबी इंट्रोड्यूस करवाएं। इससे होगा ये कि आपका बच्चा पढ़ाई के टाइम के अलावा जो उसके पास कोई भी एक्स्ट्रा टाइम होगा वो अपनी हॉबी को टाइम देगा, वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कोई भी काम करेगा जिससे उसको मेंटली रिलैक्सेशन मिलेगी। जब वो मेंटली रिलैक्स होगा तो उसका इम्पैक्ट उसकी पूरी पर्सनैलिटी पे आएगा और वो जो है अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो ये आपने लाजमी करना है कि अपने बच्चे की हॉबीज़ को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको अप्रिशिएट करना है कि वो अपने जहाँ जहाँ पे भी उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वो अपने माइंड के रिलैक्सेशन के लिए वो चीज़ उसको अडॉप्ट करे। आखिरी सबसे जो पॉइंट है वो ये है कि आपने अपने बच्चे के फ्रेंड्स पे नज़र रखनी है, यानी इसका पीयर ग्रुप क्या है, इसके दोस्त कैसे हैं, इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। ये जब पढ़ाई करते हैं या जब इकट्ठे पढ़ाई करते हैं या मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें इनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें आपने नज़र रखनी है इन चीज़ों पे। क्योंकि याद रखिएगा अगर आपका बच्चा किसी अच्छे ग्रुप में बैठ रहा है, पढ़ने वाले बच्चों में बैठ रहा है, तो उसके जो इंटरेस्ट होंगे वो अच्छे इंटरेस्ट डेवलप होंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आपके बच्चे का ग्रुप अच्छा नहीं है, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो वो उसको डी ट्रैक करेंगे, जिससे वो अपनी पढ़ाई से भी जान छुड़वाएगा और बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको इन फ्यूचर फेस करनी पड़ सकती है इस चीज़ को। सो आपने अपने बच्चों की जो फ्रेंड लिस्ट है उसको देखना है, उनको ऑब्ज़र्व करना है, उनसे अपना जो है अपनी कम्युनिकेशन रखनी है, उनसे राब्ता रखना है और उन पे नज़र रखनी है, ताकि आपको ये बात यकीनी रहे कि आपका बच्चा अच्छे ग्रुप में बैठता है, अच्छी गुफ्तगू करता है, अच्छी एक्टिविटीज़ करता है।
इससे आपके बच्चे की जो पूरी पर्सनैलिटी है उसकी डेवलपमेंट में अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ेगा। सो ये वो 6 चीज़ें थी जिनको अगर आप जहन में रखते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो काम आप कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकेगा। अब ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, इसमें ये सिर्फ़ और सिर्फ पेरेंट्स बच्चे के कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सो आपने कोशिश करनी है इन चीज़ों को अपनी रूटीन में लेकर आना है। इंशाल्लाह ताला जब आप इन चीज़ों को अपनी रूटीन में लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपके बच्चे के अंदर मस्बत तब्दीलियाँ आ रही हैं और उसकी जो तालीमी कारकर्दगी है वो बेहतर हो रही है। सो दुआओं में आप लोगों ने याद रखना है। इंशाल्लाह ताला अब जो अगली वीडियो आएगी वो हम टीचर्स के लिए बनाएंगे कि एक टीचर जो है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कि उसने किन किन चीज़ों को अपने स्टूडेंट्स में देखना है और उनको बेहतर करना है। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।